अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? करम है। अच्छा सर, अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट ख्वाजा रफीक शहीद कॉलेज वाल्टन रोड लाहौर में, और मैंने एमफिल किया हुआ है वायरोलॉजी में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट इस्लामाबाद से। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये कोरोना वायरस क्या चीज़ है? कोरोना वायरस असल में एक ग्रुप है वायरसेस का जो बहुत अरसे से, मतलब आज नाम हमने मीडिया में अब सुना है, अदरवाइज ये वायरसेस का एक ऐसा ग्रुप है जो इंसानों में, जानवरों में, परिंदों में, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में फ्लू या सांस की बीमारियां काज करता है। अच्छा सर, और भी तो इतनी बीमारियां हैं, फिर इसमें इतना क्यों डरा रहे हैं? असल में आपने फॉर एग्जांपल अब तक जो बीमारियों के नाम सुने होंगे, मसलन एड्स है, हेपेटाइटिस है, कैंसर है, तो अगर आप सोचें और जहन में काउंट करें तो कितने लोग हैं जिनको आप जानते हैं पाकिस्तान में जिनको एड्स हो। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि वो किसी एक को भी नहीं देखा हुआ जिसको एड्स हो। कैंसर के शायद ज़िंदगी में आपने 2-4 लोग ऐसे देखे होंगे जिनको कैंसर हो, या 2-4 लोगों के बारे में सुना होगा कि उनकी हेपेटाइटिस की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हुई या और कोई ऐसा मसला। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने देखा है जिनको ज़िंदगी में कभी फ्लू हुआ हो, तो तकरीबन कोई ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा जिसको पिछले साल या 1-2 साल के अंदर अंदर फ्लू ना हुआ हो। तो फ्लू एक ऐसी कंडीशन है जो तकरीबन सबको हर वक्त होती है, और मतलब हर साल एक दफ़ा तकरीबन होती है, और जब एक को होता है तो फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, बेतहाशा लोगों को फिर फ्लू होता है। तकरीबन जितने लोगों को आप जानते हैं सीज़न में, उनमें से आधे लोगों को कभी ना कभी फ्लू ज़रूर होता है। तो ये जो कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है ये भी बिल्कुल फ्लू है और ये उसी तरह फैल रही है। तो उम्मीद ये की जाती है कि बहुत सारे लोगों को इसकी इन्फेक्शन होगी, और जब इन्फेक्शन होगी तो फिर उनमें से बहुत लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से आम फ्लू जो है वो बहुत कम लोगों को किल करता है। सारी दुनिया में अंदाज़ा ये है कि पिछले साल तकरीबन 7 लाख के करीब लोगों को फ्लू की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो उसके मुकाबले में अगर आप इस नोवेल कोरोना वायरस की इन्फेक्शन को देखें तो तकरीबन 2% या 3% भी अगर इसकी मोर्टेलिटी का रेट है तो इसमें फिर करोड़ों की तादाद में मौत हो सकती है अगर ये फ्लू की तरह ही आम हो जाए तो। अच्छा सर, क्या पानी से कोरोना से बचा जा सकता है? नहीं जी, पानी पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता कोरोना को। गर्म पानी से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लहसुन से? नहीं। अदरक से? नहीं। नींबू से? नहीं जी, ये सारे जो टोटके आपको फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया के वेबसाइट्स के ऊपर मिलते रहेंगे, इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। ये बिलावजा की बातें हैं। इनसे वायरस को रोकना या उसका इलाज करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, क्या गर्मियों में ये ख़त्म हो जाएगा? नहीं जी, इस वक्त दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में गर्मी का मौसम है, तो इस चीज़ की वहाँ पे भी, मसलन अफ्रीका में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अफ्रीका में इस वक्त शदीद गर्मी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में अभी गर्मी का मौसम ख़त्म हो रहा है, तो उसके बावजूद वहाँ पर वायरस की इन्फेक्शन मौजूद है और लोग एक से एक बीमार होते जा रहे हैं। तो इस वजह से फ़िलहाल ये कहना कि गर्मियाँ आने से वायरस का फैलाव किसी तरह रुक जाएगा, ये बिल्कुल इसकी कोई मतलब इसमें वज़न नहीं है बाद में। अच्छा, क्या सर मास्क पहनने से इससे बचा जा सकता है? नहीं जी, मास्क, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि मास्क पहनने से वायरस का ख़तरा आम लोगों में बढ़ सकता है। उसकी वजह ये है कि जब आप मास्क पहनते हैं तो उसके बाद आप बार बार कभी मास्क को सेट कर रहे हैं, कभी आपको ख़ारिश होने लगती है चेहरे पे, आप उसको हाथ लगाते हैं, तो उसकी वजह से आप वायरस को मास्क के ऊपर लगाएंगे और फिर जब उस मास्क में आप सांस लेंगे तो उससे आपको इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये जो आम सर्जिकल मास्क मिलते हैं ये वायरस के ख़िलाफ़ कारगर नहीं होते, और जो बाकायदा इस वायरस की इन्फेक्शन को रोकने वाले मास्क हैं वो सिर्फ हेल्थ केयर के जो बंदे होते हैं, मसलन नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं, वो उनके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, तो उन्हीं को पहनने चाहिए। अच्छा सर, क्या हाथ मिलाने या गले मिलने से हो सकता है? जी बिल्कुल, हाथ मिलाने से, अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है आप उसके साथ हाथ मिलाते हैं
तो चांस है कि आपके हाथों के ऊपर भी वायरस लग जाएगा। या इवन जिस तरह मैं और आप इस वक्त आमने सामने बैठे हैं, 6 फुट के फासले के अंदर अंदर अगर दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं और उनमें से कोई एक इन्फेक्टेड है, तो चांस ये है कि दूसरे को भी हो जाएगा। और फिर ये भी होता है कि अगर कोई बंदा खांसता है या छींकता है तो वायरस उस कमरे की सर्फेसिस के ऊपर, मसलन टेबल के ऊपर, दरवाजे के हैंडल पे, बटन्स के ऊपर, दूसरी इस तरह की चीज़ों के ऊपर वो वायरस गिर जाता है थूक के ज़रिए से। छोटे छोटे से कतरे होते हैं जो नज़र नहीं आते, और उसकी वजह से फिर जब आप उन चीज़ों को हाथ लगाते हैं तो वो वायरस आपके हाथ पे चला जाता है। और फिर जब आप अपने होंठों को, आँख को, नाक को छुएंगे या खाना खाएंगे, कुछ और करेंगे, तो उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाएगी। अच्छा सर, इससे बचा कैसे जाए? बचने के टोटल 2 हल हैं जो इस वक्त सारी दुनिया में हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं बार बार लोगों को। सबसे पहली चीज़ ये कि अपने चेहरे को हाथ ना लगाएं। हमें ये पता नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, तकरीबन एक रिसर्च के अंदर ये पता लगा कि हर 3 मिनट बाद आम लोग जो हैं वो एवरेज अपने चेहरे को हाथ लगाते हैं। अगर किसी चीज़ के ऊपर, टेबल के ऊपर, किसी पेन के ऊपर, किसी ग्लास के ऊपर, किसी हैंडल के ऊपर वायरस लगा हुआ था, आपने उधर हाथ लगाया और उसके बाद आपने अपने चेहरे के ऊपर हाथ लगाया है, तो चांस ये है कि वायरस आपकी आंखों, नाक या मुंह के ज़रिए से आपके जिस्म में शामिल हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने चेहरे के ऊपर हाथ लगाने से बचें। फिर दूसरी बात यह है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। कम से कम 20 सेकंड तक साबुन अपने हाथों पर अच्छी तरह मलें, तो उससे वायरस जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इसके लिए आपको कोई सैनिटाइज़र या कोई और चीज़, कोई अल्कोहल या और इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साबुन से ये वायरस मर जाता है। अच्छा सर, अगर किसी को हो जाए तो मौत पक्की है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वायरस की इन्फेक्शन तकरीबन 98 से 97% केसेस में लोग रिकवर हो जाते हैं। अब तक के जो केसेस हैं उनमें से 65,000 से ज़्यादा लोग इस इन्फेक्शन से रिकवर हो चुके हैं। सिर्फ 5 या 6,000 लोगों की अब तक डेथ हुई है। तो ज़्यादातर लोग इससे बच जाते हैं, ख़ासतौर पे जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, फिट हैं, उनमें वायरस का कोई ख़ास असर नहीं होता। वो वक्ती तौर पे उनको फ्लू होता है, बाकी अलामात होती हैं, लेकिन फिर वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को वायरस ट्रांसमिट करेंगे। और जब इस तरह 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 लोगों को वायरस हो रहा है, तो इन्फेक्शन हो रही है, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि बीच में कोई ना कोई ऐसा बंदा आ जाएगा जो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होगा, जिसको कोई और मसला होगा, जिसको मसलन दिल का या सांस का पहले से कोई मसला हो, तो उस तक जब वायरस पहुंचेगा तो उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मसलन बूढ़े लोगों में 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों में 25 या इससे भी ज़्यादा % चांस होता है डेथ का वायरस के केस में। तो इस वजह से फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि वायरस आगे ना पहुंच सके। अच्छा सर, अगर हो जाए तो क्या करें? अगर हो जाए तो सबसे पहले तो ये करें कि आप अपने आप को दूसरों से अलग कर लें। वही बात कि दूसरों तक वायरस पहुंचने के रास्तों को रोकें। आप खांसने को अवॉइड करें, छींकने को अवॉइड करें। कोशिश ये करें कि अगर आप किसी अलग कमरे में शिफ्ट हो जाएं, अगर जिस तरह हमारे यहाँ पे ज़्यादातर कंबाइंड फैमिलीज़ में रहते हैं लोग, अकेले नहीं रहते, तो आप फैमिली में अलग कमरे में शिफ्ट हो जाएं। कमरे का दरवाज़ा बंद रखें जिसकी वेंटिलेशन बाहर की तरफ हो, खिड़की वगैरह हो उस कमरे में। ऐसे कमरे में रहें। जो लोग आपकी केयर कर रहे हैं, वालदा हैं या कोई दूसरे अफराद हैं, तो वो आपको खाना वगैरह देने के बाद फौरी तौर पे अपने हाथ धोएं। इसके अलावा 1166 हेल्पलाइन है, उसके ऊपर फ़ोन करें। कभी गलती से भी घर से बाहर या इमरजेंसी वार्ड में या किसी हॉस्पिटल में जाने की कोशिश ना करें। अपना टेस्ट करवाने के लिए भी बाहर आपने नहीं जाना है। आपने हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके उनको इन्फॉर्म करना है कि आपकी ये अलामात चल रही हैं। फिर वो बेहतर जज कर सकते हैं कि आपको फर्दर हेल्थ मदद की ज़रूरत है या नहीं है। तो वो अगर उनको लगेगा कि आप इन्फेक्टेड हैं तो वो खुद आपके पास एम्बुलेंस में आएंगे और आपको स्पेशल वो लेकर चले जाएंगे हिफाजती इक़दामात के साथ। तो कभी भी गलती से इन्फेक्शन की सूरत में आपको दूसरों की ज़िंदगियां, ख़ास तौर पे आप तो अल्लाह ने चाहा तो बच जाएंगे, 98% चांस है कि आप बच जाएंगे, लेकिन दूसरे बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से दूसरों तक पहुंचने से रोकना आपकी जिम्मेदारी है।
अच्छा सर, नज़ला जुकाम और इससे फ़र्क कैसे करें? अ, ये जो इन्फेक्शन है ये भी दूसरे नज़ला ज़ुकाम की तरह की अलामात होती हैं। सर में दर्द होना, नज़ला, छींक और इस तरह की अलामात हैं। जिस्म में दर्द हो सकता है। तो ये वही सारे हैं जो नज़ला ज़ुकाम में है। तो उसमें और इसमें फ़र्क करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ऐसी अलामात हैं, छींकें आ रही हैं, बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, सर में दर्द है, तो आप कोशिश करें कि एक अलग कमरे में शिफ्ट हो जाएं वक्ती तौर पे। और अगर आपको महसूस ये होता है कि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो फौरी तौर पे हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके उनको इन्फॉर्म करें, तो मसला क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है तो किसी और फ्लू की इन्फेक्शन है तो वो भी कुछ दिन में 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आप रिकवर कर जाएंगे, तो कोई इतना मसला नहीं होगा। अच्छा सर, फेसबुक व्हाट्सएप पर जो बातें हो रही हैं उनकी सच्चाई को कैसे पता लगाएं? जी, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर हमारी आदत है कि हम बगैर सोचे समझे, बगैर चेक किए बस शेयर करते रहते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं चीज़ों को, और हम ये चेक नहीं करते कि वो ठीक भी है बात या नहीं है। और आप इस उम्मीद के ऊपर फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि लोग खुद ही देख लेंगे, अगर किसी को पता हुआ कि गलत है तो वो बता देगा कि गलत है। लेकिन इस मौके के ऊपर ख़ास तौर पे चूँकि आगे उम्मीद ये है कि हालात मज़ीद फ़िलहाल ख़राब होंगे, बहुत सारे लोग और सामने आएंगे जिनको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होगी, तो ऐसी सूरत में ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सही इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुँचाएँ, गलत इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक ना पहुँचाएँ। अब पता कैसे लगेगा कि कौन सी बातें ठीक हैं, कौन सी गलत हैं? तो वो बातें ठीक हैं जो किसी इदारे या अफराद के साथ रिलेटेड है। मसलन अगर हेल्थ डिपार्टमेंट कोई बात कह रहा है तो वो बात ठीक है। अगर हेल्थ मिनिस्ट्री कोई बात कह रही है, गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा कोई बात कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोई बात कह रही है, तो वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। जस्ट आपने फेसबुक के ऊपर कोई चीज़ देख ली है या कोई फॉरवर्ड मैसेज आपको आया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर जो बातें की जा रही हैं वो ठीक हैं, और किसी की ज़िंदगी का उसके ऊपर दारोमदार हो सकता है। तो इस वजह से चीज़ों को शेयर ना करें। सिर्फ जो मुताल्लिका हेल्थ डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन जारी की जाती है उसके ऊपर तवज्जो दें, उसको आगे फैलाएं। शुक्रिया।